आजकल सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो वॉचिंग एवरी टीवी शो इज नियरली इम्पॉसिबल नाउअडेज। तो उसी वजह से आपके लिए लेके आया हूँ 12 बेस्ट वेब सीरीज जो 100% वर्थ टू वॉच है आपके टाइम के लिए। और अगर आपने इन वेब सीरीज को नहीं देखा तो फिर जिंदगी में क्या देखा यार। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 12 पे है सन्स ऑफ एनार्की। सबसे पहली चीज, अगर आपको गन्स पसंद है, आपको बाइक्स पसंद है, आपको ओल्ड स्कूल वाइब पसंद है और क्राइम ड्रामा जॉनरा पसंद है, सो दिस सीरीज इज फॉर यू। स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें एक ऐसे बाइकर गैंग की कहानी दिखाई गई है जिनका नाम है सन्स ऑफ एनार्की। तो उनके जितने भी गैंग वॉर होते हैं दूसरे गैंग के साथ या जो उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स होते हैं वो हमें इस सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और जो हमारा लीड कैरेक्टर है इस सीरीज के अंदर जैक टेलर नाम का, वो जिस तरह से अपने फैमिली को और अपने गैंग को एक साथ संभालता है वो सच में देखने लायक है। अब देखो, इसका जो पहला सीजन है वो इसके बाकी सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्लो है। I mean, इतना ज्यादा कि आप इसका पहला सीजन कंप्लीट करने से पहले ही इसे बीच में छोड़ने की सोचोगे। पर ट्रस्ट मी, इसके बाद जितने भी सीजन है उसमें आपको गैंग वॉर, फाइट सीन्स, क्राइम ड्रामा, इन सब का एक लेवल अप देखने मिलेगा। सीरीज को IMDb पर 3,30,000 लोगों ने एवरेज 8.6 की रेटिंग दी है और इस सीरीज के आपको टोटल 7 सीजन देखने मिलते हैं। नंबर 11 पे है स्नोफॉल। ड्रग्स के ऊपर बनी ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है। सीरीज सेट है 1980s के टाइम पे, जहां लॉस एंजलिस में ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। तो स्टोरी शुरू होती है फ्रैंकलिन सेंट नाम के कैरेक्टर के साथ जो छोटे मोटे ड्रग्स के पैकेट बेचकर गुजारा कर रहा होता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात होती है एवी से जो 60 साल का बूढ़ा होता है पर शहर का सबसे बड़ा ड्रग डीलर होता है। तो उसे अपने ड्रग के बिजनेस के लिए आदमियों की जरूरत होती है, तो वो फ्रैंकलिन को अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। तो भाई सीजन 2 आते आते फ्रैंकलिन इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि वो एक खुद का फार्म हाउस, लग्जरी गाड़ियाँ और खुद के अपार्टमेंट्स खरीद लेता है। तो भाई इसके हर एक सीजन में आपको कुछ न कुछ नया देखने मिलेगा। और इसमें एक कैरेक्टर है टैडी मैकडोनाल्ड नाम का जो खुद एक CIA एजेंट होने के बावजूद ड्रग्स बेचता है और फ्रैंकलिन के साथ मिलकर ड्रग्स का बहुत बड़ा एम्पायर बना लेता है। तो भाई अगर आपको R-rated सीरीज देखनी है जहाँ गाली गलौज, खून खराबा और क्रिमिनल एक्टिविटीज देखने मिले तो ये सीरीज आप देख सकते हो। सीरीज बहुत अच्छी है और इसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की एवरेज रेटिंग दी है। सीरीज के आपको टोटल 6 सीजन देखने मिलते हैं। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज द पीकी ब्लाइंडर्स। ये क्राइम ड्रामा सीरीज है जहाँ थॉमस शेल्बी, अ लीडर ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स गैंग की कहानी देखने मिलती है। सीरीज के पहले 3 सीजन बहुत तगड़े हैं बट बाकी के 3 सीजन कंपैरेटिवली मुझे उतने अच्छे नहीं लगे। ये सीरीज आपको एंगेज करके रखेगी और इसके हर एक एपिसोड में आपको थ्रिलिंग सीन्स देखने मिलेंगे जो आपको हिला कर रख देंगे। सीरीज में आपको गैंग वॉर, फैमिली डिस्प्यूट्स और पॉलिटिक्स देखने मिलेगी। और सीरीज का लीड कैरेक्टर थॉमस शेल्बी जिसे सिलियन मर्फी ने प्ले किया है, उसे देखकर तो आप अगर सिगरेट्स नहीं पीते फिर भी पीना शुरू कर दोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो जब आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सीरीज को 6,75,000 लोगों ने एवरेज 8.8 की रेटिंग दी है IMDb पर। नंबर 9 पे है डेक्स्टर। दोस्तों अगर आपको क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखनी है तो हॉलीवुड की ये वेब सीरीज आप जरूर ट्राई करना। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें क्राइम और वायलेंस कूट कूट के भरा पड़ा है और इवन इसमें ऐसे सीन्स हैं जो एक नॉर्मल इंसान देखे तो उसकी रूह कांप जाए। सीरीज के टोटल 8 सीजन है और एक स्पिन ऑफ सीजन भी है इसका, डेक्स्टर न्यू ब्लड नाम का। इस सीरीज का जैसे ही आप पहला एपिसोड देखोगे सीरीज आपको बांध देगी स्क्रीन से। आप कंटिन्यूअसली इस सीरीज के बारे में ही सोचते रहोगे तो कैसे बना डेक्स्टर एक नटोरियस सीरियल किलर और क्यों करता है वो किलिंग्स, और जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है जिसे 7,95,000 लोगों ने रेट करा है। नेक्स्ट है वाइकिंग्स। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं। सबसे पहला सीजन आया था 2013 में एंड ये सीरीज 2020 में एंड हो चुकी है। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है रैग्नर लॉथब्रुक के बारे में जो कि एक किसान होता है और उसके साथ साथ एक वाइकिंग योद्धा भी, जो वाइकिंग्स को इंग्लिश मैन के टेरिटरी में लेके जाने वाला पहला वाइकिंग योद्धा बनता है। एंड उसी वजह से वाइकिंग्स वहां जाके बहुत ज्यादा लूटपाट करते हैं एंड फॉर दैट रीजन वाइकिंग्स का वो राजा बनता है। तो पहले 3 सीजन तक हमें रैग्नर लॉथब्रुक की कहानी देखने मिलेगी कि कैसे उसने भाई इंग्लिशमैन से लड़ाई की, फिर वाइकिंग्स के रीति रिवाज एंड ऑल दैट स्टफ। पर आगे वाले 3 सीजन
फुल्ली फोकस्ड है रैग्नर लोथब्रुक के बच्चों पर, जहां उनके बच्चों का आपस में ही सिविल वॉर देखने मिलता है गद्दी के लिए। सीरीज का प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और सीरीज की स्टोरी बहुत ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, जो आपको एक के बाद एक सीजन देखने पे मजबूर करेगी। सीरीज को एवरेज 8.5 की रेटिंग मिली है, जिसको ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों ने रेट करा है। नंबर 7 पे है 9.3 IMDb रेटिंग के साथ द वायर। ये शो मुझे मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था जब हम कॉलेज में थे, और जब मैंने ये शो देखना शुरू किया तब मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। It's the biggest piece of dog shit. पर जब मैंने ये शो देख के खत्म किया तब मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था भाई। It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. तो हाँ, अगर आपको फास्ट पेस सीरीज देखना पसंद है तो सीरीज आपके लिए नहीं है। वायर की स्टोरी सिंपल है। यूएस में एक सिटी है बैल्टीमोर नाम की, जहाँ ड्रग्स की सीरियस प्रॉब्लम चालू है जो सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो एक साइड क्रिमिनल्स, ड्रग्स, ड्रग एडिक्ट, ड्रग डीलर, तो दूसरी साइड पुलिस ऑफिसर्स जो इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना चाहते हैं और सिटी को क्लीन रखना चाहते हैं। सीरीज में आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे और इस सीरीज के टोटल 5 सीजन आ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रिजन ब्रेक, एक और बढ़िया सीरीज जिसके टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, पर मुझे इसका फर्स्ट एंड सेकंड सीजन ही ज्यादा पसंद आया। फर्स्ट सीजन को अगर मैं कल्ट क्लासिक मास्टरपीस कहूँ तो भाई कोई दो राय नहीं होगी। सेकंड सीजन भी सही है, लेकिन उसके बाद वाले 3 सीजन उतने खास नहीं है, जो मुझे लगता है कि सिर्फ सीरीज के पॉपुलैरिटी के चलते रिलीज किए गए थे। अब बात करें सीरीज की कहानी की, तो लिंकन और माइकल नाम के 2 भाई होते हैं। तो लिंकन को जो है एक मर्डर के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन माइकल को लगता है कि उसका भाई निर्दोष है और उसे उस मर्डर में फंसाया गया है। तो माइकल उसे जेल से बाहर निकालना चाह रहा होता है, तो वो एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के चलते वो एक बैंक रॉबरी करता है और खुद को पकड़वा देता है, और वो भी उसी जेल में पहुंच जाता है जहां उसका भाई लिंकन होता है। तो माइकल का एक्चुअल प्लान क्या है और वो कैसे अपने भाई को जेल से भगा कर ले जाता है, वही आपको इस सीरीज के सीजन 1 में देखने मिलेगा। माइकल का जो प्लान होता है ना, वो एकदम बवाल प्लान है, मजा ही आ जाता है भाई देख के। सीरीज में आपका इंटरेस्ट बना रहता है ये जानने के लिए कि ये सब कैसे करेगा ये आदमी। शो पूरी तरीके से इंटेंस है और जो बीच बीच में सरप्राइज दिए गए हैं वो माइंड ब्लोइंग है, और परफॉर्मेंस भी सारे एक्टर्स की बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सीरीज एक बार जरूर चेकआउट करनी चाहिए, खास करके इसके सीजन 1 को। सीरीज को ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों ने एवरेज 8.3 की रेटिंग IMDb पर दी है। नेक्स्ट है डार्क। डार्क एक जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलिंग सीरीज है, जहां आपको टाइम ट्रैवल की एक अलग ही मिस्ट्री देखने मिलेगी, एक अलग ही पहलू देखने मिलेगा आपको टाइम ट्रैवल का। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे आपकी एक गलती पूरी दुनिया मिटा सकती है, यह आपको इस सीरीज में देखने मिलेगा। वैसे तो इस सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर शॉर्ट में बता देता हूँ। सीरीज सेट है फिक्शनल टाउन लंदन में, जहाँ मिस्टिकली डिसअपीयरेंस होता है चिल्ड्रंस का, जो लिंक्ड है इंटरकनेक्टेड टाइमलाइन से और फैमिली के सीक्रेट से। अब जो सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है जोनस, वो डिस्कवर करता है एक ऐसी गुफा जहाँ से आप मल्टीपल टाइमलाइन में एंटर कर सकते हो, जहाँ से वो अपने पापा के यंगर वर्जन से मिलता है और अपने आप के खुद के ओल्डर वर्जन से भी मिलता है। पर इसका उसके करंट टाइमलाइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आप इस सीरीज को देखकर जान सकते हो। सीरीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो भाई अगर आप जरा भी स्किप करके देखोगे तो सीरीज आपको घंटा समझ नहीं आएगी। सीरीज के आपको टोटल 3 सीजन देखने मिलते हैं। सीरीज को टोटल 4,60,000 लोगों ने एवरेज 8.7 की रेटिंग दी है IMDb पर। नेक्स्ट है नार्कोस। सबसे पहली बार नार्कोस प्रीमियर हुआ था 2015 में। इसमें हमें कहानी दिखाई गई है पाब्लो एस्कोबार के बारे में, जो 90s के समय का सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर था। तो कैसे पाब्लो एस्कोबार, जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, वो ड्रग कार्टेल किंग पिन बनता है, वही स्टोरी हमें इस सीरीज में दिखाई गई है। स्टोरी के 2 पहलू है, जिसमें एक तरफ ड्रग्स, गर्ल्स, मत जानी लाइफ है, तो दूसरी तरफ जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती जाएगी केओस, टेंशन और खून खराबा देखने मिलेगा। स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है, तो पाब्लो एस्कोबार के अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ उसने कितनों के साथ अप्स एंड डाउन्स किया था वो सब कुछ देखने मिलेगा। 3 सीजन आ चुके हैं इसके अब तक और 3rd सीजन सीरीज का लास्ट सीजन था। इसे IMDb पर 8.7 की एवरेज रेटिंग दी गई है। इसे 4,80,000 लोगों ने दिया है। नंबर 3rd पर है 9.2 IMDb रेटिंग के साथ सोप्रानोस। ये एक ऐसा शो है ना जिसके सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, कास्टिंग, प्लॉट, पेसिंग, एंडिंग सब कुछ एकदम खतरनाक है भाई। ये शो 1999 से लेकर 2007 तक चला था, जिसमें हमें टोनी सोप्रानो, एक अमेरिकन इटालियन माफिया के बारे में दिखाया गया है। वो कैसे इतना बड़ा माफिया बना और उससे अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ मैनेज करने में क्या क्या दिक्कत आती है, वो सब आप इस सीरीज को देखकर जान सकते हो। सीरीज के कुछ एपिसोड्स बोरिंग जरूर है, पर भाई कुछ एपिसोड्स आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे, ऐसे भी है। सीरीज के आपको टोटल 6 सीजन देखने मिलेंगे और मेरे अकॉर्डिंग इसके 6 के 6 सीजन मस्ट वॉच सीजन से भाई। नंबर 2 पे है 9.5 IMDb रेटिंग के साथ
ब्रेकिंग बैड इज क्राइम ड्रामा थ्रिलर क्रिएटेड बाय विंस गिलियन। कैसे एक नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला टीचर वॉल्टर वाइट जिसे लंग कैंसर होता है, वो क्रिस्टल मैथ यानी ड्रग्स बनाना चालू करता है। पहले तो वो ये सोच के चालू करता है कि उसके मरने के बाद उसके फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प होगी, पर धीरे धीरे उसे उस काम में मजा आने लगता है और अब वो उसका जॉब ही बन चुका है। मतलब ड्रग्स बनाना और उसको बेचना उसका मेन जॉब, उस बिजनेस में वो एकदम माहिर हो चुका है। 5 सीजन का ये शो है। इसका जो पहला सीजन है वो 2008 में आया था एंड लास्ट सीजन 2013 में आया था। वैसे इस शो के पहले सीजन थोड़े स्लो पेस है तो शो आपको बोरिंग लग सकता है, पर स्किप करके मत देखना भाई, आप बहुत कुछ मिस करोगे। शो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इसको बाप ऑफ ऑल शोज क्यों बोलते हैं। और भाई जब अमेजिंग स्टोरी के साथ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीरीज की बात हो तो उसमें सबसे पहला नाम आता है गेम ऑफ थ्रोन्स का। तो भाई हमारे लिस्ट के नंबर 1 का स्पॉट है गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का। गेम ऑफ थ्रोन्स इज एपिक फैंटेसी सीरीज बेस्ड ऑन अ बुक बाय जॉर्ज आर मार्टिन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें हमें पावरफुल फैमिलीज की कहानी दिखाई गई है जो 7 किंगडम्स पर रूल करना चाहते हैं और आयरन थ्रोन हासिल करना चाहते हैं। बाकी डर्टी पॉलिटिक्स के साथ साथ आपको डर्टी सीन्स भी बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे इसमें, जो कि आप पहले एपिसोड से ही नोटिस करोगे। इसके अब तक टोटल 8 सीजन्स आ चुके हैं और 8 सीजन में आपको वो वाले सीन्स भर भर के देखने मिलेंगे। क्या नहीं देखने मिलता यार इस सीरीज में। एक एवरेज व्यूअर को जो चाहिए वो सब कुछ है इसमें। एक्शन, सस्पेंस, थ्रिल, लव, रोमांस, पॉलिटिक्स, ड्रैगन और भाई इमिलिया क्लर्क। और क्या चाहिए, तो जाओ देखो अगर नहीं देखी है तो। सीरीज को 9.2 की अच्छी रेटिंग मिली है IMDb पर, जिसे 23 लाख लोगों ने रेट किया है। तो मैं तो जा रहा हूँ भाई एक नई सीरीज देखने के लिए, आप अपना देखिए। हाँ, पर जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहो। बाय।